जंगकुक धीरे धीरे ताए के पास आता है। ताए घबराहट की वजह से जंगकुक को पूरी तरीके से देखता है। जंगकुक रोज की तरह ही सिर्फ शॉर्ट्स में था। जंगकुक की हाफ बॉडी पर टैटू देखकर और उसका डार्क ऑरा देखकर ताए डर जाता है। ताए को डरते हुए देख जंगकुक मुस्कुराता है। अब मुझे क्या करना होगा? जंगकुक मुस्कुराता है। कुछ नहीं। ताए जंगकुक की तरफ हैरानी से देखता है। कुछ नहीं तो तुम मुझे पैसे? रुको। जंगकुक उठता है और अलमीरा से 250 मिलियन ले आता है। ये लो। ताए हैरान था कि जंगकुक ने इतने सारे पैसे यहाँ पर रखे हैं। तुम हैरान मत हो, मैं अपने पैसे यहाँ पर नहीं रखता हूँ। बस मुझे विश्वास था कि आज तुम आओगे। क्या तुम्हें भरोसा था? हाँ, और मेरा अंदाज़ा कभी गलत नहीं जाता। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की सोचना भी मत। अगर सोचा भी तो 10 दिन के अंदर ट्रिपल अमाउंट पे करनी पड़ेगी, और अगर नहीं कर पाए तो हमेशा के लिए मेरे गुलाम बने रहना पड़ेगा। हाँ, मुझे याद है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था ये। गुड बाय, अब तुम जा सकते हो और कल से तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें मैसेज भेजूँगा, उस एड्रेस पर अपना सामान लेकर आ जाना। मैसेज? आपके पास मेरा नंबर है? हाँ, मेरे लिए तुम्हारा नंबर निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ओके, पर आप तो कह रहे थे कि मुझे उसी टाइम से आपके साथ रहना होगा जब से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। क्यों, तुम रहना चाहते हो क्या? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने सोचा कि तुम आज अपनी फैमिली के साथ बिता लो टाइम थोड़ा। कल से मेरे साथ ही रहोगे 6 मंथ के लिए, और उनसे 6 महीने के लिए दूर हो जाओगे। ताए हैरान था जंगकुक की ऐसे स्वीट टॉक सुनकर, क्योंकि वो हमेशा ही कोल्ड ही बना रहता था। पर आज जंगकुक का शायद मूड अच्छा था। अब क्या मैं जाऊं? जंगकुक सोफे पर बैठते हुए कहता है। ऑफ कोर्स, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। अगर नहीं जाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा जेल दिखा देता हूँ। नहीं, मैं कल आता हूँ ना। ओके, शार्प मॉर्निंग 8 o'clock। इससे 5 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। ओके। ताए लास्ट बार फिर से जंगकुक की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। ताए जंगकुक के शर्टलेस और वो सीन देखकर बड़बड़ाता है। अच्छा, तो ये तभी हमेशा ऐसे रहता है? ये सिर्फ क्रूल ही नहीं, कैरेक्टरलेस भी है। ना जाने इससे कौन प्यार करेगा? किसकी इतनी ज़्यादा किस्मत ख़राब होगी? ना जाने ये मेरे साथ क्या करेगा कल से। चलो ना, अभी जाकर अंकल को छुड़वा लेता हूँ। पता नहीं कल से मिलूँगा नहीं मिलूँगा उन्हें। ताए बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। ताए और अंकल जिमिन का वेट कर रहे थे। जिमिन दौड़ता हुआ रूम के अंदर एंटर होता है। ताए, मैंने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है, देखो अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन आगे कुछ कहता तभी वो देखता है कि अंकल और ताए वहाँ बैठे हुए हैं। आप छूट गए? जिमिन, मैं इन्हें लेके आया हूँ। कैसे? मैंने 250 अरेंज कर लिए थे। जिमिन हैरानी से ताए की तरफ देखता है और हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाता है। ताए, सच सच बताना तुमने क्या किया है? कहीं ऐसा वैसा तो नहीं किया ना तुमने? ताए अपनी नज़रें झुका लेता है। तभी वह देखता है कि जिमिन के हाथ में एक पैकेट है। ये क्या है? 250 मिलियन। जिमिन, कहीं तुमने क्लब? वही मैंने तुमसे पूछा ताए। मेरे पास कोई चारा नहीं था। पर तूने ये सब क्यों किया? ताए, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता था। जिमिन, तुमने ये सब मेरी वजह से किया। ताए रोने लगता है। मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगा जिमिन? तुम अभी जाओ और सारे पैसे वापस करके आओ। तुम ऐसे कुछ नहीं करोगे। तभी ताए की नज़र जिमिन के नेक पर पड़ती है, जिसमें बाइट के निशान थे। ये क्या है? ताए उसको चेक करने लगता है। जिमिन, तुमने क्या किया है? ताए जोर से रोने लगता है। जिमिन ताए को काम करने की कोशिश करने लगता है। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई जिमिन। मैं तुम्हें ये काम बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तुमने क्लब सर्विस ज्वाइन की है ना? मैं अभी मैनेजर से बात करता हूँ।
उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि तुम कभी भी वो सर्विस छोड़ सकते हो, तुम कल से वहाँ नहीं जाओगे, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ। ताए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता अब। क्यों नहीं हो सकता जिमिन? तुम भूल गए हो क्या तुम्हारा सपना? तुम अपनी पहली नाइट अपने रिच हस्बैंड के साथ बिताना चाहते थे। तुम ऐसे कैसे किसी भी रैंडम पर्सन के साथ? जिमिन, कैसे जिमिन? डोंट वरी ताए, मैं ठीक हूँ, देखो ना तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। हाँ, मान लेता हूँ मैं कि तुम ठीक हो, पर अब तुम वहाँ नहीं जाओगे, और ये पैसे, इन पैसों को जाकर अभी वापस करके आओ। सॉरी ताए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने क्लब का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, एक पर्टिकुलर पर्सन का किया है, और उसने 250 मिलियन के बदले मुझे 6 मंथ अपने साथ रहने के लिए कहा है। क्या? 6 मंथ? 250 मिलियन? कहीं उसका नाम जंगकुक तो नहीं है ना? नहीं, वो जंगकुक नहीं है। वो मैंने सुना है कि जंगकुक के ही बिजनेस पार्टनर है, मिन योंगी। ताए सोचता हुआ कहता है, जंगकुक का पार्टनर? हाँ। जिमिन, सच बताना, तूने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना? कहीं उसमें भी वही सब ना लिखा हो जो जंगकुक ने मुझे दिया था कॉन्ट्रैक्ट में। क्या? तुमने जंगकुक से पैसे लिए? पहले मुझे जवाब दो। वो मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, पर बस मुझे पैसे चाहिए थे और मैंने सीधा साइन, बिना पढ़े साइन कर दिए। क्या? बिना पढ़े साइन कर दिया? तुम पागल हो क्या? मुझे उस टाइम कुछ नहीं सोच रहा था। वैसे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या था? ताए जिमिन को कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें बताने लगता है। क्या? ये तो टॉर्चर हुआ। मेरा तो समझ आता है कि मैंने उसके थप्पड़ मारा, पर उसने तुमसे ऐसे साइन क्यों करवाया? ताए, तुमने ये क्या कर दिया? जिमिन, मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों को फंसाया गया है। जिमिन कुछ सोचता है और फिर कहता है, हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं अभी जाता हूँ उसके पास। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे फ्रॉड करने की? अगर उन्होंने हमसे चीट किया है ना, तो उन दोनों को ही पता होगा कि हमारे पास पैसों की कमी है, तभी उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें हम उनके जाल में फंस गए और हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिमिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिमिन गुस्से में योंगी के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे धोखा करने की? तुम्हें पता था ना कि ताए उस जंगकुक के पास जाने वाला है, और तुमने हम दोनों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और हम दोनों से ही चीट की है। योंगी जिमिन को देखकर स्माइल करता है। जिमिन गुस्से में 250 मिलियन का पैकेट योंगी पर मारते हुए कहता है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये पैसे, तुम अपने पास रखो और मैं ना ही तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट मानूंगा। तुमने धोखा किया है हमारे साथ। योंगी जिमिन के पास आता है और उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, बेबी, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि तुम अच्छे से सोच सकते हो। अगर बाद में तुमने इसमें साइन कर दिया तो तुम इससे भाग नहीं सकते। पर तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। वो सब मुझे नहीं पता। अब तुम चुपचाप मेरे साथ रहोगे और जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे। अगर तुम नहीं माने तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हारे वहाँ का काम ख़त्म हो गया है। चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा। अच्छा, तुमने बोला और मैंने मान लिया। योंगी ज़बरदस्ती जिमिन को गोद में उठा लेता है और गोल्फ क्लब से बाहर ले जाता है और ज़बरदस्ती गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। छोड़ो मुझे, तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगा, छोड़ो, मैं नहीं मानता किसी कॉन्ट्रैक्ट को। ताए जिमिन का वेट कर रहा था। वह बहुत बार जिमिन को कॉल लगा चुका था पर उसका फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। ताए जिमिन के लिए बहुत वरी था। जिमिन, तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? कहीं योंगी ने तुम्हें कुछ कर तो नहीं दिया ना? अब मैं क्या करूं? क्या हुआ ताए? अंकल, जिमिन अभी तक आया नहीं। चिंता मत करो, वो आ जाएगा। वैसे भी अब वो बच्चा थोड़ी है। ताए कुछ सोचता है। अंकल, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, आप रेस्ट कीजिए। ताए ये बोलकर घर से बाहर निकल जाता है और सीधा गोल्फ क्लब चला जाता है। ताए, तुम यहाँ इस समय?
सर वो मुझे जंकुक सर से ज़रूरी काम था, आज वो आए नहीं हैं। ओके, कोई काम था क्या तुम्हें? नहीं, बस मुझे ऐसे ही मिलना था। ताए सोचते हुए क्लब से बाहर निकलता है। क्या मैं अभी उस एड्रेस पर जाऊं जहां उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है? नहीं, ऐसे जाना ठीक नहीं होगा। मैं उनको कॉल करके पूछता हूँ। ताए जंकुक का नंबर डायल करता है। हेलो सर। हाँ बोलो ताए। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ मैं सुन रहा हूँ। सर जिमिन मिल नहीं रहा है। क्या आप योंगी सर से फ़ोन कर पूछ सकते हो कि जिमिन उसके साथ है क्या? ओके मैं पूछता हूँ। जंकुक कॉल कट कर देता है। हेलो तायोंग, योंगी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। ओके सर, थैंक यू। जंकुक कुछ सोचता है और फिर कहता है ओके, तुम कल आ रहे हो ना? ओके। जंकुक कॉल कट कर देता है। ताए टेंशन में घर की तरफ जाने लगता है। पता नहीं जिमिन कहाँ होगा। ताए घर के अंदर एंटर करता है। तभी वह देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। अंकल कहाँ हो आप? ताए को ऐसा लग रहा था जैसे जैक्सन दोबारा उसके अंकल को लेने आ गए। वह पूरा रूम देखता है और सारा रूम बिखरा पड़ा हुआ था और अंकल गायब थे। तभी ताए को याद आता है कि उसने कुछ पैसे अलमीरा में रखे हुए थे। वह फौरन उसे देखने के लिए भागता है। अलमीरा खाली थी, उसमें कुछ भी पैसे नहीं थे। ताए को याद आता है कि पिछली बार अंकल ने सेम ऐसा ही किया था और पैसे लेकर भाग गए थे। ये क्या किया अंकल आपने? वह फौरन अंकल को फ़ोन करता है। हेलो अंकल, आप कहाँ हैं? ताए मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, बाय। पर अंकल। इतने में कॉल कट हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? अंकल आपने मुझसे पहले भी यही कहा था कि आप मुझसे दूर जा रहे हैं, पर फिर उसके बाद आए तो 250 मिलियन का लोन लेकर, जिसमें मैं और जिमिन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और अब फिर दोबारा से ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? ताए रोने लगता है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, जिमिन तुम कहाँ हो? ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।